हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, आज फिर से हम जो हमारी वर्ड ज्ञाता सीरीज़ है उसको लेकर आपके सामने आए हैं। अपनी लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था बच्चों आपको फोबिया के वर्ड्स, ठीक ना। आज हम फोबिया का पार्ट बी करेंगे। अगर आपने फोबिया का पार्ट ए नहीं दिखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ जो आपको मैं फोबिया का अपना पहला और जो आखिरी वर्ड सिखाऊंगा उसको आप भूल कर भी कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज को जो हमारा पहला वर्ड है वो है नोमोफोबिया। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, नोमोफोबिया। देखिए, नो का मीनिंग क्या होता है? नो मतलब नहीं। मो का मीनिंग क्या होता है? मोबाइल। और फोबिया का मीनिंग होता है फियर। तो बच्चों, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। मतलब फियर ऑफ नो मोबाइल, मतलब फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन, मतलब बिना मोबाइल फोन के। क्या आप आज के टाइम में बिना मोबाइल फोन के अपनी जिंदगी को एज्यूम कर सकते हो? तो आप सबका जवाब होगा लगभग ना। और लॉकडाउन के इस टाइम में तो हमारा सबसे बड़ा साथी कौन है? हमारा मोबाइल फोन। तो जो हमारा डर है ऑफ बीइंग विदाउट ए मोबाइल फोन और विदाउट यूजिंग ए मोबाइल फोन, कि आज के टाइम हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बिना मोबाइल फोन के कैसे रह पाएंगे। तो हमारे इसी डर को बोलते हैं बच्चों नोमोफोबिया। जैसे मैं आज के टाइम में आपसे कहूँ अगर कि आप मतलब आपसे अगर कोई आपका मोबाइल फ़ोन मांग ले तो हम क्या सोचते हैं? भाई तू जान मांग ले लेकिन मोबाइल मत मांग। मतलब खाना मत दो लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़रूर दे दो। एक टाइम था भाई, जब आज का टाइम क्या है कि अगर हमें खाना चाहिए तो हम खाने के लिए थाली बाद में मांगते हैं, पहले मोबाइल मांग लेते हैं कि खाना खाते खाते भी सबको फ़ोन चाहिए। और बेटा वो दिन भी दूर नहीं है जब शादी ब्याह में गाड़ी या बाइक के बजाय लोग आईफोन, गूगल पिक्सल और ये लाखों लाखों के फ़ोन मांगेंगे। क्योंकि इसका जो फोबिया है वो इस क्रेज से बढ़ रहा है कि आज के टाइम में कोई भी इंसान बिना मोबाइल के तो रह ही नहीं सकता। तो उसी फोबिया का क्या बोलते हैं बच्चों? नोमोफोबिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन। अगला वर्ड है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो, मैंने बच्चों अभी कुछ दिन पहले बताया था बिब्लियो, ये कहीं ना कहीं बाइबल ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग क्या होता है? बुक। ठीक है ना। तो बिब्लियोफोबिया, इसका मीनिंग क्या होता है? फियर ऑफ बुक्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं या बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक्स के नाम से डर लगता है ना। मतलब पढ़ने की तो बात बहुत दूर की है, उनको बुक के नाम से डर लगता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। क्या कह रहे हो सर जी, बिब्लियोफोबिया तो हमको भी है? तो चलिए कोई नहीं, आप बुक से नहीं आप वीडियो से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है बोटेनोफोबिया। देखिए बच्चों, बोटेनो, आपने एक वर्ड भी सुना होगा बोटेनो, जहां पे स्टडी होती है। तो जहां भी बच्चों ये बोटेनो वर्ड आता है, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? प्लांट से। ठीक है, इसका मीनिंग किससे होता है? प्लांट से, जो पेड़ पौधे हैं। ठीक है ना, बॉटनी भी बच्चे कोर्स करते हैं जहां पे पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो बोटेनोफोबिया, इसका मीनिंग किस होता है? इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ प्लांट्स। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पौधों के पास जाने से डर लगता है कि कहीं उन्हें काटे ना चुभ जाए, चाहे समथिंग इस टाइप का कोई भी डर होता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों बोटेनोफोबिया। अगला वर्ड है क्रोनोफोबिया। अभी लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था क्रोनो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टाइम। और फोबिया मीन्स डर, तो फियर ऑफ टाइम। अब भला ये कैसा डर है? टाइम। तो टाइम का मीनिंग है यहां से बच्चों पासिंग टाइम। ठीक है ना, जो कि आजकल हो रहा है। जैसे कि आजकल जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे ना, उनको ऐसे दिखता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और वो लगातार ऐसे सोचते हैं कि यार हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और जो इसी चीज़ का जो डर है कि हमारा टाइम लगातार खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्रोनोफोबिया। तो जो बच्चों जैसे आज का भी टाइम है, अब बच्चे क्या होता है, दिन भर सिर्फ घर पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ भी करते हैं। और बस वो ये देखते हैं कि भाई दिन खत्म हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, तैयारी को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर बैठ के रोते रहोगे तब भी टाइम खत्म होगा, अगर कुछ काम करोगे तब भी टाइम खत्म होगा। टाइम अपनी स्पीड से चलता रहेगा। ये आप है कि आपको देखना है कि आपको टाइम पास करना है या टाइम को यूज करना है। तो कुछ लोग होते हैं जो बैठे बैठे सिर्फ घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि हाँ भाई टाइम कट रहा है, टाइम कट रहा है, टाइम कट रहा है, और उनके 24 के 24 घंटे ऐसी कैसी पास हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब हम कल से बैठ के पढ़ेंगे। तो ये जो फियर ऑफ पासिंग टाइम है, इसी को हम कहते हैं बच्चों
क्रोनोफोबिया। चलिए बच्चे अगला वर्ड पढ़ते हैं एनीमोफोबिया। आपने पढ़ा भी होगा एनीमोफोबिया, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड भी है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि मीटर क्या है, अपने आप में एक रूट वर्ड होता है। मीटर क्या है, अपने आप में एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मेजर या फिर टू मेजर, मतलब मापना। और एनीमो ये वर्ड जहां भी है इसका मतलब होता है विंड से। किससे होता है बच्चों? विंड से। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो एनीमोमीटर जो होता है ये क्या काम करता है? देखिए मीटर है तो कुछ ना कुछ चीज नाप रहा है, तो मीटर का मतलब क्या यहाँ पे क्या है? एनीमोमीटर मतलब ये विंड की स्पीड को, मतलब हवा की स्पीड को या फिर उसके प्रेशर को, ठीक है ना। तो हवा की स्पीड को या हवा के प्रेशर को जिस चीज से नापते हैं हम उसे कहते हैं एनीमोमीटर। तो वहीं से बच्चों वर्ड आ गया एनीमोफोबिया। तो एनीमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ विंड या फिर फियर ऑफ ड्राफ्ट्स। ठीक है बच्चों, इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो जो बच्चों फियर ऑफ विंड है या फियर ऑफ विंड का मतलब आपको पता है हवा होता है, लेकिन ड्राफ्ट, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई प्रारूप तैयार करना, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना, एक आउटलाइन तैयार करना, लेकिन नहीं, ड्राफ्ट का मीनिंग एक और होता है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ड्राफ्ट का मीनिंग ये होती है हवा का झोंका। हवा का झोंका। तो कुछ बंदे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको कि हवा के झोंकों से डर लगता है या तेज हवा से डर लगता है, तो इस फोबिया को हम क्या बोलते हैं? एनीमोफोबिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ग्राफोफोबिया। देखिए अगर आपने रूट वर्ड याद किए तो ग्राफ, मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे ग्राफ वर्ड आता है उसका मीनिंग कहीं ना कहीं राइटिंग से है। बच्चों आपने भी जब मैथ पढ़ी होगी तो मैथ में ग्राफ पेपर मंगवाते हैं, और ग्राफ पेपर हम क्या करते हैं? कोई आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे कोई ना कोई फिगर ड्रॉ करता है, ठीक है। तो जब भी ग्राफ वर्ड आए तो उसका मीनिंग किससे होता है? राइटिंग से। ठीक है बच्चों, तो ग्राफोफोबिया इसका मीनिंग आता है फियर ऑफ राइटिंग। ठीक है बच्चों, फियर ऑफ राइटिंग, राइटिंग या फिर हैंड राइटिंग, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफोफोबिया। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना बच्चों, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं गैरेंटोफोबिया। ठीक है ना, जिरेंटो बोल लो, गैरेंटोफोबिया बोल लो, ठीक है। जहां भी ये वर्ड आता है, ठीक बेटा, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। हम रूट वर्ड के अंदर रूट वर्ड पढ़ रहे हैं बच्चों, कुछ आ रही बात समझ में? तो गैरेंटो, तो जहां भी ये वर्ड आता है इसका मीनिंग होता है ओल्ड मैन से या फिर ओल्ड पीपल से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोबिया होता है, वो बूढ़े लोगों को देख के या बूढ़े व्यक्तियों को देख के अक्सर डर जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर उनके सामने अगर बूढ़े बाबा लोग आ जाए जिनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी होती है, थोड़े से बुजुर्ग टाइप के होते हैं, तो उनको देख के वो डर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी फोबिया को हम बोलते हैं गैरेंटोफोबिया। तो फियर ऑफ ओल्ड मैन या फियर ऑफ ओल्ड पीपल। अगला वर्ड एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, गैराफोबिया। ठीक है ना, गैराफोबिया। जहां भी ये वर्ड आए इसका फोबिया का तो मीनिंग डर होता है। गैराफोबिया, तो मैं इसका पहले मीनिंग लिखाता हूं। इसका मीनिंग क्या था? फियर ऑफ ओल्ड एज। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको कि ओल्ड एज से डर लगता है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। मतलब अगर वो उनकी उम्र बढ़ती रहती है तब भी उनका डर रहता है कि नहीं हमारे डार्क सर्कल नहीं दिखने चाहिए, हमारे पिंपल लिम्पल ये वो है ना, और वो दुनिया भर का खर्चा वो लीपा पोती में करते रहते हैं ना बेटा। तो फियर ऑफ ओल्ड एज, उसे हम क्या बोलते हैं? गैराफोबिया। थोड़ा सा याद रखने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से है कि जैसे ही हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं हम गिरने लग जाते हैं, मतलब हम लड़खड़ाने लगते हैं ना, तो गिरना। देखो तो देखो गिरा और फोबिया, तो गिरने का फोबिया। तो गिरने का फोबिया कब होता है? ओल्ड एज में। तो गैराफोबिया, इससे हमें याद हो गया कि फियर ऑफ ओल्ड एज। तो बच्चों हमने जो पहले ये शुरुआत के 8 वर्ड पढ़े, इनको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं फिर अपने अगले वर्ड्स की ओर। तो बच्चों हमारा जो अगला वर्ड है वो है नोसियोफोबिया। जी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है ना, नोसियोफोबिया। तो ये जो होता है बच्चों हमारा होता है, ये होता है फियर ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज तो आप समझते हो, ज्ञान। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज लेने से डर लगता है, मतलब अगर वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं तो क्या होता है, जैसे तो उनका कभी मुंह सूख जाता है, कभी दिल की धड़कन तेज आती है, ठीक है ना, बाथरूम ये वो है ना, तो मतलब वो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं ना, या उनको नॉलेज लेने से, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से डर लगता है। तो इस तरीके के डर को हम बोलते हैं नोसियोफोबिया।
अगर आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जी साइलेंट है और नो में देते वहाँ पे के साइलेंट है। तो देखो हम क्या पढ़ते थे, नो सी ओ। देखो तो कहीं ना कहीं नो वर्ड मुंह से निकल रहा। देखो अगर आप थोड़ा देखो नो, तो अगर आप इससे कैच करने की कोशिश करोगे तो नो, और यह भी हो गया नॉलेज, है ना। तो आप यहाँ से इस वर्ड को कैच कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारा स्कोलिनोफोबिया, ठीक है ना, स्कोलिनोफोबिया। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। स्कोलिनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्कूल। तो देखिए इसमें स्कॉल, कहीं ना कहीं स्कूल वर्ड छुपा नहीं छुपा बच्चों। तो ये डर मेनली किस में होता है, छोटे बच्चों में। आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों को अक्सर अगर भेज दिया जाए स्कूल, तो स्कूल जाने से उनको बहुत डर लगता है। मतलब उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं कहाँ छोड़ के हम आ रहे हैं। बचपन में सबको डर लगता है, मुझको भी लगता था, आपको भी लगता होगा, ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है। तो स्कोलिनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्कूल। अगला वर्ड देखते हैं बच्चों, साइबर फोबिया। आप कभी अपने आसपास के साइबर कैफे में गए होंगे, वहाँ पे आप जाके क्या करते हो, सिस्टम चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो। तो साइबर का मीनिंग भी उसी से होता है। साइबर फोबिया मतलब फियर ऑफ कंप्यूटर्स, या कभी कभी जो टेक्नोलॉजी से भी हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो फियर ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहते हैं साइबर फोबिया। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए कि हम रिसेंट फेस भी करते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे आज के टाइम में क्या है, पेपर ऑनलाइन मोड पे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द जब बच्चे जो एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, एक पिछड़े इलाकों से आते हैं, तो उनको कंप्यूटर पे पेपर करने की हैबिट नहीं होती है। और वो भले ही कितना भी सीख ले, लेकिन जैसे उनके सामने कंप्यूटर आता है, उनकी उंगलियां जाम पड़ जाती हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे फॉरवर्ड आए, कैसे बैकवर्ड आए, कैसे क्वेश्चन को देखें, कैसे क्वेश्चन को सेव करें। तो ठीक है, तो उस कंप्यूटर को देखते ही उनके हाथ पैर जाम हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो उसी फियर ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहते हैं साइबर फोबिया। तो बच्चों आपको बात समझ में आई है। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, लोगोफोबिया। लोगोफोबिया क्या होता है बच्चों, मैं पहले बताता हूं आपको। फियर ऑफ वर्ड मतलब शब्द कहां आते हैं, बातों में। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग बातें ही कहते हैं, और बातों में क्या आता है बच्चों, वर्ड आता है। तो हम यहां से इस चीज को दिमाग में रख सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर डिजिटल चीज जानते हैं। तो लोगो, आप किसी भी चीज में एक लोगो यूज करते हो। लोगो में क्या होता है, डिजिट होती है, अल्फाबेट होता है, वर्ड्स होते हैं। तो ठीक है, तो लोगोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वर्ड्स। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है सिनोफोबिया। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्यादातर बच्चे इस बात से परिचित होंगे। इसे बोलते हैं फियर ऑफ डॉग्स। कुछ नहीं, बहुत अधिक बच्चे ऐसे होते हैं, या बड़े भी ऐसे होते हैं, जिनको कि कुत्तों से डर लगता है। और उसी फियर को हम क्या कहते हैं, सिनोफोबिया। तो ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में भी आ रखा है, इसको आप थोड़ा ढंग से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है डेंड्रोफोबिया। अपने लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि जहां पे डेंड्रो वर्ड आता है, डेंड्रो, इसका मीनिंग किससे होता है, ट्रीज से। आपको याद भी होगा, मैंने आपको सिखाया था डेंड्रोक्रोनोलॉजी, है ना। और मैंने आपको कहा भी था वहाँ पे कि जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ का जब तना काटते हैं तो उसमें जितने सर्कल बने होते हैं, उसी सर्कल के बेस पे उनकी एज का पता लगाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो डेंड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों से डर, है ना। फियर ऑफ प्लांट्स था बोटानोफोबिया, ये है फियर ऑफ ट्रीज डेंड्रोफोबिया, मतलब उनको पेड़ से डर लगता है कि कहीं अगर वो पेड़ के पास जाएंगे तो कहीं पेड़ उन पर ना गिर जाए, या पेड़ पे चढ़ने, तो इस टाइप के डर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेंड्रोफोबिया। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है लेट्रोफोबिया। ध्यान से देखना इस बच्चों, इस वर्ड को, थोड़ा सा नया वर्ड है लेट्रोफोबिया। पहले मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको। लेट्रोफोबिया, देखिए बच्चों, जो लेट्रोफोबिया है इसका मीनिंग क्या होता है, फियर ऑफ डॉक्टर्स। तो फियर ऑफ डॉक्टर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, उनको बोलेगा लेटो और तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं। तो देखो आगे ना बच्चों वर्ड लेटो, है ना। तो लेट्रो कहता लेट्रो, और हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। तो लेट्रोफोबिया, तो इससे हमें याद होगा लेट्रो, और लेटते कहाँ जा गए, डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें इंजेक्शन लगा देता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, हमें बस इंजेक्शन लगा देगा। हम बचपन में अपने छोटे बच्चों से डराते भी हैं कि चुप हो जाओ वरना डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इंजेक्शन लगवा दूंगा लिटा के, ठीक है ना। तो लेट्रो से ध्यान जाएगा क्या, डॉक्टर्स। तो लेट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डॉक्टर्स। अगला वर्ड है बच्चों टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिक, ये अपने आप में एक वर्ड है,
इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? जहरीला या जहरीली। तो टॉक्सिकोफोबिया, तो इसका मीनिंग जहर से होता है। तो टॉक्सिकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर, मतलब जहर से, भाई से तो हर किसी को डर लगता है, जिंदगी किसको प्यारी नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को बोलेगा जहर पी ले तो नहीं पिएगा। ये तो फिल्मी बातें हैं कि तुम्हारे लिए जहर पी लूंगा, लेकिन पीता कोई भी नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो फियर ऑफ पॉइजन उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टॉक्सिकोफोबिया। फटाफट इन वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ रहे अपने लास्ट वर्ड्स की ओर। मैंने आपको पहले कहा था जो हमारा आज का अंतिम वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, पेडोफोबिया। तो पेडोफोबिया, तो पहले मैं उसका मीनिंग बताऊं आपको। पेडोफोबिया, इसका मीनिंग क्या होता है? फियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बच्चों से, छोटे बच्चों से फियर तो नहीं होता, इसे हम डिसलाइक बोल सकते हैं ना। डिसलाइक है ना, कि डिसलाइक होता मतलब उनको छोटे बच्चे पसंद नहीं होते ना, मतलब वो उनको देख के परेशान से जाते हैं, थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाते हैं उनसे ना। तो उस टाइप का एक डिसलाइक हो गया ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बच्चों पेडोफोबिया। याद कैसे करते हैं? देखिए भाई, कौन पैदा होता है? बच्चे तो पैदा होते हैं। तो देखियो पैदा हो गया ना, पैदा तो पैदा बच्चे, तो पेडोफोबिया तो फियर ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल बच्चों देसी तरीके से याद करना है, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं लगानी है, सिंपल। देखा भाई कौन पैदा होता है, देखो पैदा वर्ड आ गया। कौन पैदा होता है? बच्चे पैदा होते हैं, तो सीधी सी बात है। तो पेडोफोबिया मतलब डिसलाइक या फियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, सेलेनोफोबिया। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेलेनोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, और जहां भी ये सेलेनो वर्ड आता है इसका मतलब किससे होता है बच्चों? मून से। मून मतलब चंद्रमा, सही वाला। देखिए बच्चों क्या होता है कि दो चीज होती है। एक चीज होती है रिलेटेड टू सन, जो कि सूर्य से संबंधित होती है, और एक चीज होती है रिलेटेड टू मून। तो जो चीज सन से रिलेट करती है, सन से जुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं सोलर। आपने देखा भी है सोलर एनर्जी, सोलर पावर, ये सब, ठीक है। और कुछ चीजें जो मून से, उसे बोलते हैं ल्यूनर, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जो लिखा ना सेलेनोफोबिया, इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं लूनाफोबिया। लूनाफोबिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? फियर ऑफ मून। तो अगर आपसे पहले पूछ ले सेलेनोफोबिया या लूनाफोबिया, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। मैंने इस रिलेटेड एक और वर्ड आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा याद कर देखो, सलोनी, सलोना, थोड़ा सा इस टाइप करें तो कहते हैं ना जो चांद है वो सावरी सलोनी सी है ना, तो सलोनी वर्ड से हमें याद हो गया, ठीक है बच्चों। बाकी ज़्यादा वो नहीं, इसे नोट कर लीजिए। अपना अगला वर्ड, ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला वर्ड बच्चों हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया, इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ स्लीप। और स्लीप से जुड़ा हुआ मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, अगर आपको याद हो, सोमनी बताया था बच्चों मैंने आपको, ठीक है ना। तो इसे सोमनीफोबिया भी कहते हैं इसे। तो अगर आपसे सोमनीफोबिया बोले, मैंने कहा था जहां भी वर्ड सोमनी आता है, देखो सो वर्ड आता है, तो उसका मीनिंग किससे होता है बच्चों? नींद से। तो ठीक है, सोमनीफोबिया बोले चाहे हिप्नोफोबिया, ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं पता हो जाता, इसलिए मैंने ये वर्ड जानबूझ के लिखा है बच्चों। हिप्नोफोबिया, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है हिप्नो। आपने सुना भी होगा, एक गाना सुना ना आपने, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, है ना बच्चों। तो हिप्नो, तो क्या होता है कि जब हमें कोई हिप्नोटाइज कर लेता है तो हम क्या होता है, हम बिल्कुल नींद में आते हैं। मतलब हम बोलते तो हैं लेकिन हम आधी नींद में लगभग हो जाते हैं। तो वही हिप्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्लीप। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सोने से डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सो जाएंगे तो कोई ना कोई उनको आके उनका मुंह दबा देगा या गला दबा देगा, या वो अगर सोएंगे तो उठेंगे नहीं, तो उनको सोने से डर लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं हिप्नोफोबिया, और एक और वर्ड बोल सकते हैं सोमनियोफोबिया। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है बच्चों हमारा ऑर्निथोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, पेपर में पूछा जा चुका है, इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लेना। जहां भी ऑर्निथो वर्ड आए इसका मीनिंग होता है बर्ड्स, ठीक है बच्चों। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्ड। तो फियर ऑफ बर्ड, जो पक्षी होते हैं उनसे जो डर होता है, तो उसको, या बर्ड से, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके आसपास अगर पक्षी बैठ जाते हैं तो वो डर जाते हैं, खासकर जाते हैं लड़कियां होती है ना, वो बिल्कुल आ चिल्लाने लगती हैं। तो फियर ऑफ जो बर्ड्स होता है उसे हम कहते हैं बेटा ऑर्निथोफोबिया। देखो आगे ना, उड़ नहीं तो, ठीक है ना। तो जब पक्षी उड़ते हैं ना बेटा, उड़ नहीं तो
तो उड़ने तो क्या है, फियर ऑफ बर्ड। तो ऑर्निथोफोबिया मतलब फियर ऑफ बर्ड्स। अगला वर्ड है बच्चों हेलियोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों हेलियोफोबिया। एक तरह से इसी का ये एंटोनिम्स है, ठीक है बच्चों। तो हेलियोफोबिया इसका मीनिंग क्या होता है, फियर ऑफ सन या फियर ऑफ सन लाइट, मतलब सूर्य से डर या फिर सूर्य की रोशनी से डर। जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर सूर्य की रोशनी पड़ गई तो हम काले हो जाएंगे, वो हम बड़े बड़े वो काले काले से पहनते हैं, फेस पे पता नहीं कौन कौन सी क्रीम व्रीम होती है ये वो है ना, तब भी भला नहीं हो पाता ना। तो वही है जो फियर ऑफ सनलाइट है या फियर ऑफ सन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलियोफोबिया। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था सेलेनोफोबिया, और उसका एंटोनिम से तरह से होता है हेलियोफोबिया, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए इसमें वर्ड आ रहा है हेलियोफोबिया, तो हेलियो वर्ड मतलब हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है दिन के टाइम, तो हेलियोफोबिया मतलब फियर ऑफ सन या फिर सनलाइट। अगला वर्ड है बच्चों ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, फियर ऑफ रेन। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको कि बरसात में जाने से डर लगता है कि कहीं उनके ऊपर ज़्यादा बारिश ना गिर जाए या बिजली ना गिर जाए, तब समथिंग इस टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं ओम्ब्रोफोबिया। हमारा जो अगला वर्ड है वो है बच्चों सेलोफोबिया। देखिए इसमें कहीं ना कहीं सेल आ रहा है, ठीक ना, क्या आ रहा है बच्चों, सेलोफोबिया। तो ये कौन सा फियर होता है, ये एक होता है फियर, ये भी फियर ऑफ मोबाइल का होता है, लेकिन मोबाइल में कौन सा फियर होता है, बैटरी का। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चे गेम खेलते हैं ना, तो जैसे उनकी बैटरी खत्म होती है तो बैटरी जैसे डिप डिप करके एक एक पॉइंट खत्म होती है, ऐसा लगता है कि उनकी सांस खत्म हो रही है। और जैसे मांगते हैं ना पबजी में रिवाइव, कि रिवाइव दो, और वो क्या करते हैं बच्चे, फिर चार्जिंग में लगाया और चार्जिंग में लगाते लगाते, मतलब उनको डर लगता है कहीं उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ ना हो जाए। तो जब उनकी बैटरी डाउन आउट होती है, ठीक है ना, या फिर मोबाइल में कभी नेटवर्क कनेक्शन, मोबाइल में कभी जो उनके नेटवर्क कनेक्शन डाउन होता है, तो इससे जो फियर होता है उसे हम बोलते हैं सेलोफोबिया। देखिए मोबाइल में कहीं ना कहीं सेल होते हैं, और सेल जैसे हम मानते हैं सेल की बैटरी डाउन होती है, तो उससे हमें याद रहेगा सेलोफोबिया। होता है ना बच्चों ये कि अगर हम कहीं बाहर हो और हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन, तो हम क्या सोचते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम इसको चार्जिंग में लगा सकें उतना, क्योंकि जैसे बैटरी डाउन वैसे रहता है कि हमारी गले की जो है सांस खत्म होती जाती है। अगला बच्चों वर्ड है डोमेटोफोबिया। डोमेटोफोबिया ये जो वर्ड है बच्चों, इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ हाउस। हाउस या होम आप कुछ भी कह सकते हो, फियर ऑफ हाउस। ये क्या होता है कि घर में रहने का डर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको घर में रहने से डर लगता है। घर में रहने से डर मतलब किस तरीके से, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो घर में रहेंगे तो उनको कोई ना कोई आके या तो कुछ कर देगा। मेनली डर कब पैदा होता है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि आसपास के घरों में चोरी हुई है और आप घर में अकेले रह जाओ, तो हमें डर लगता है कि कहीं चोर आएगा और वो सामान लूट लेगा और कहीं मुझे मार भी ना दे, तो उसको हम बोलते हैं डोमेटोफोबिया। इसको थोड़ा सा अगर आप याद करना चाहो, वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे को एकदम से ध्यान आया इसका तरीका कि डोमेटो, आपने वर्ड सुना होगा जोमेटो। जोमेटो के वाले क्या करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, तो जोमेटो डोमेटो, ठीक है बच्चों। तो डोमेटोफोबिया, और वो क्या करता है जोमेटो वाले, होम डिलीवरी तो करते हैं, तो हाउस बोल लो चाहे होम बोल लो, ठीक है बच्चों। तो ये होगा हमारे 24 वर्ड। अब मैं ला रहा हूं अपना 25वां वर्ड, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ेंगे अपने लास्ट वर्ड की ओर। तो बच्चों ये है देखो हमारा आज का अंतिम वर्ड, ठीक है। इसको पहले ध्यान से देख लो, ये ABCD नहीं लिखी बच्चों, कई सोचो कि ABCD लिखी है, नहीं, ये पूरा वर्ड है। इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए हिप्पो पोटो मोन्स्ट्रोस्क्यू पेडेलियोफोबिया, दोबारा से पढ़ो, हिप्पो पोटो मोन्स्ट्रोस्क्यू पेडेलियोफोबिया। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। तो इसमें तो मुझे कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं बच्चों आपको, आप तो बस इस वर्ड को 2-3 बार पढ़ लो, तो था ना बड़े मजेदार वर्ड ये, ठीक है ना। तो अब से क्या करना है बच्चों कि आपका सबसे पहला काम, आप मुझे ये बताओगे कि इसमें कितने अल्फाबेट हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करके दिखाओगे। और अब कुछ नहीं करना, इसको रोज सुबह उठना है और भूल जाओ सारे मंत्रों को, किसका जाप करना है, इस वर्ड का। इस वर्ड को सी डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो समझ गए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आखिरी वर्ड और पहला वर्ड और बाकी सारे वर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, और हंसी मजाक में हमने ये वाली क्लास अपनी कंटिन्यू करी। आपका क्या काम है बच्चों कि जो हमने इंट्रो क्लास से लेकर अभी तक के जो रूट वर्ड थे उनको लाइन से पढ़िए बार बार और समझिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इसको अपना अधिक से अधिक प्यार
दीजिए और आगे भी पढ़ाई करते रहिए और हमारे इस मंत्र का जाप करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।